हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखो, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन ऑक्टल में डायरेक्ट नहीं होता। पहले हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बाइनरी से हम ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये करने के लिए दो टेबल होते हैं जिनकी हमें मदद लगेगी। देखो, एक तो होता है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला टेबल, एक होता है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला टेबल। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है बाइनरी। तो इसलिए इस टेबल की मदद से मैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके बाद उस बाइनरी को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर हमें हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो ये बात को याद रखना कि हमें पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप में आगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही, जो हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है वो है 2a बेस 16। तो अभी मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है तो मैं पहले वाले टेबल का इस्तेमाल करूंगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या होता है? 0010। तो ये आया 0010। ए के लिए देखेंगे तो ए क्या होता है बाइनरी में? 1010। 1010। तो भैया ये तो मेरा हुआ बाइनरी इक्विवेलेंट। किसका? हेक्साडेसिमल का। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी इक्विवेलेंट तो बना दिया, अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो भैया ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है, हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं तीन तीन के। क्योंकि ऑक्टल को बाइनरी में जब डिनोट करते हैं तो हमें तीन डिजिट, देखो यहाँ पर तीन डिजिट के कॉम्बिनेशन से डिनोट करना होता है ऑक्टल को। ये तरीका होता है। हेक्साडेसिमल के केस में चार से करते हैं। तो क्योंकि अब मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे तीन तीन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो ये बाइनरी के डिजिट से इनका। तो तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे तो सबसे राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो पहला ग्रुप तो ये वाला बना, दूसरा ग्रुप बना ये वाला, और तीसरा ग्रुप बना रहा था तो एक डिजिट कम है तो उसको हम जीरो से फिल करेंगे। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे ऑक्टल वाले टेबल में, क्योंकि अब कन्वर्जन करना है ऑक्टल में। ठीक, तो जो तीन जीरो हैं वो तो भैया ऑक्टल में जीरो ही होता है, तो ये जीरो हो गया। फिर 101 है, 101 होता है 5, तो यहाँ आ गया 5। और फिर 010, तो 010 होता है 2, तो यहाँ आया 2। तो ये मेरा जो बना ऑक्टल में वो है 052। बेस हो गया इसका 8। अब जो स्टार्टिंग का जीरो है वो जरूरी नहीं है लगाना, तो अगर इसे हटा भी दोगे तो भी ठीक रहेगा, आंसर तो भी करेक्ट है। तो ये तो था जब हमें किसी इंटीजर हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना होता है ऑक्टल में। अब देखते हैं किसी फ्रैक्शनल नंबर को, मिक्स्ड नंबर को, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होगा? इस हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखते हैं। अब एफ के इक्विवेलेंट है 4 1, तो यहाँ पर आ गए 1111। उसके बाद 8 के लिए देखेंगे तो भाई 8 के लिए होता है 1000। 1000। उसके बाद फिर आएगा पॉइंट आ गया। फिर 5 के लिए देखेंगे तो भाई 5 के लिए होता है 0101, तो आ गया 0101। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब ये मेरा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब इसको करना है कन्वर्ट ऑक्टल में, तो मुझे ग्रुप बनाने पड़ेंगे तीन तीन के। तो पॉइंट से पहले वाले के लिए तो ग्रुप बनता है इधर से इस तरफ को, और पॉइंट के बाद वाले के लिए इस तरह से इस तरफ को। ठीक है, तो तीन तीन का ग्रुप बनाऊंगा। तो पहले इधर वाले का बनाते हैं, तो ये बनाया एक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बना ये दूसरा ग्रुप। फिर उसके बाद जब ये तीसरा ग्रुप बना रहा था, एक डिजिट की कमी पड़ रही, तो उसको हम जीरो से पूरा करेंगे। ये तो हो गया इधर वाले का। अब पॉइंट के इधर वाले का बनाएंगे, तो ये बना पहला ग्रुप 3 डिजिट का। फिर दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ 3 डिजिट का, तो 2 डिजिट की कमी पड़ रही है, तो उसको हम जीरो से पूरा करेंगे। बन गया। तो अब ऑक्टल टू बाइनरी वाले टेबल की मदद से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। तो 011 ये होता है 0113, तो यहाँ आ गया 3। फिर आएगा 111, तो 111 हमारा होता है 7, तो यहाँ आ गया 7। फिर उसके बाद तीन जीरो हैं, तो भैया ये तो जीरो ही होता है। फिर आया पॉइंट, फिर 010, तो 010 है हमारा 2, तो यहाँ आ गया 2। फिर उसके बाद 100, तो 100 है हमारा 4, तो यहाँ आ गया 4। अब ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? ऑक्टल में। तो यहाँ हम लिख देंगे 370.24, बेस हो गया 8।
बेस लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम अपने हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो अगर ये सब समझ में आ रहा है तो फिर ये 5 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे उम्मीद है इनकी तुम प्रैक्टिस करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मैं अब तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।